सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह वित्त आयोग से पता लगाए कि पहले से कर्ज में डूबे राज्य में मुफ्त की योजनाओं का अमल रोका जा सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह निर्देश मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिया। उनकी याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घोषणाएं एक तरह से मतदाता को रिश्वत देने जैसी बात है। यह न सिर्फ चुनाव में प्रत्याशियों को असमान स्थिति में खड़ा कर देती है, बल्कि चुनाव के बाद सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ डालती है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। भारत आज कारगिल युद्ध की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज के दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना को धूल चटाते हुए विजय पताका फहराई थी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत थल सेना और वायु सेना प्रमुख ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कारगिल दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने सेना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमारी सेना ने जो योगदान दिया है उसे भारत कभी नहीं भूल सकता है। और जिन जवानों ने शहादत दी है, मैं उन सभी जवानों की स्मृति में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मॉनसून सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। मंगलवार को उपसभापति ने राज्यसभा के 19 सांसदों को सदन से 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए सांसदों में तृणमूल सांसद सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोला सेन सहित अन्य राज्यसभा सांसद शामिल हैं। इन पर सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी के लिए कार्रवाई की गई है। इससे पहले सोमवार को भी लोकसभा में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। आज सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी है और पार्थ चटर्जी के जानकार के घर से 21 करोड़ निकलता है, तो बीजेपी पूछती है कि क्या जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा गया था, कौन मुख्य षड्यंत्र करता है। आज जिस तरीके का माहौल कांग्रेस बना रही है, पात्रा ने कहा है कि पूरा देश देख रहा है। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। कांग्रेस नहीं चाहती कि उसके खिलाफ जांच हो। भारत ने अपनी सामरिक रणनीति के तहत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पश्चिमोत्तर सीमा पर तैनात किया है। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से भारतीय दुश्मनों की चिंताएं बढ़ गई है। इसका मकसद चीन और पाकिस्तान दोनों के हवाई खतरों से एक साथ निपटना है। वहीं दूसरे S-400 को चीन के मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम से भारत की सुरक्षा प्रणाली अभेद्य हो जाएगी और भारत अगले 2-3 महीनों में चीना सीमा पर अपनी दूसरी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, महामहिम शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर मेरी बधाई और शुभकामनाएं। मैं हमारे उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और विस्तारित करने के लिए उनके साथ काम करने की आशा करता हूं। भारत और कुवैत पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले देश हैं और दोनों देशों ने नियमित रूप से उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा है। वहीं 2021 में भारत और कुवैत ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की। मध्य प्रदेश में भोपाल नर्मदापुरम रेलखंड पर मेटघाट और बरखेड़ा के बीच पटरी पर ओरिएंटल कॉलेज के बीटेक के छात्र निशांक का शव मिला। लाश मिलने से पहले निशांक के पिता के पास एक संदेश व्हाट्सएप पर आया, जिसमें सर तन से जुदा वाला मैसेज लिखा था। पूरे मामले की जांच में रायसेन जिला पुलिस की 4 टीमों को लगाया गया है। वहीं निशांक का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसमें उसकी मौत की वजह ट्रेन से कटना बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक का स्कूटर और मोबाइल बरामद कर लिया है और आगे की जांच जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्गिम में 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इससे ठीक पहले भारत की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा चोट की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी राजीव मेहता ने बताया कि नीरज चोटिल हो गए हैं।
जिस वजह से वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं नीरज को लगभग 1 महीने तक आराम की सलाह दी गई है। कॉमनवेल्थ खेलों में नीरज का मुकाबला 5 अगस्त को होना था। गुजरात में बोटाड जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की खबर सामने आई है। ऐसे में एसआईटी के अलावा गुजरात एटीएस ने भी अलग अलग एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं राज्य सरकार इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसे लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक हाई लेवल मीटिंग की और अफसरों को आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए। इस मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि 30 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। रणवीर सिंह के वायरल फोटोशूट को लेकर उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। शिकायत के बाद अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। थाने पुलिस को इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी और ये आरोप लगाया गया था कि रणवीर सिंह के इस फोटोशूट से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं। रणवीर सिंह के खिलाफ थाने के चेंबूर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। एफआईआर के मुताबिक रणवीर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 292, 293 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।